कांग्रेस को वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे। झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के, तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया, हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने, आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनकी लोकप्रियता सर पे चढ़ के बोल रही लोगों का, उनका आशीर्वाद हमें था। और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी खूब मेहनत की, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे, कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, भूपेंद्र सिंह जी जो चुनाव के प्रबंधन का काम देख रहे थे, गोपाल जी, अरे पूरी टीम काम करती है हमारे यहाँ, पूरी टीम काम करती, सबने मिलकर काम किया और उनके साथ साथ मैं भी काम कर रहा था। कांग्रेस से आरोप लगाए दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि ये प्रशासन ने बीजेपी तरह काम किया है। अधिकारी कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी, अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं, उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। सर, आपको भी चुनाव कोरोना हुआ, फिर आप काफी उसके बाद भी लगातार आप मेहनत करते रहे। 84 से 85 आपने रैली, 10 रोड शो किए हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? देखिए, जनता मेरे लिए भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की, वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं जनता का हृदय से आभारी हूं और संकल्प है कि जी जान लगा देंगे हम अपनी जनता की बेहतरी के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, ये सही बात है कि अब तो जनमत का ये आदेश है कि मैं ढंग से अब पूरे समय जो 3 साल बचे हैं सरकार चलाऊं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जनता की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। सर, आपको नंगा गया चुनाव के दौरान, रैली के दौरान कांग्रेस लीडर के द्वारा। अब मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने तो संबल योजना फिर चालू कर दी है हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप गरीबी से मुक्ति का रोड मैप है। हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था ठीक करना हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ हम काम करेंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई पहले से सुनिश्चित थी, हमें तो कभी भी ये नहीं लगा कि बिहार में एनडीए नहीं जीतेगा। अब कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे, परिणाम आज सामने। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, बिहार की एनडीए सरकार का, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज वहां जीत रहा है। चले तो शिवराज सिंह चौहान काफी आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि जनता के जनमत का वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बाकी के 3 साल जो बचे हैं वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो काम करेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहली